नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और राजस्थान को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है और राजस्थान की 200 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार बड़े बड़े जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि राजस्थान को लेकर सभी 200 सीटों का पहला ओपिनियन पोल और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस हिसाब से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर एक राज्य को लेकर अब नई नई रणनीति तैयार की जा रही है। और बीजेपी ने तीनों ही राज्यों को जीतने के लिए जो प्लान तैयार किया है, उस हिसाब से क्या बीजेपी यहाँ पर तीनों ही राज्यों में जीत हासिल कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण। क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों में बिना यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के ही यहाँ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, यानी पीएम चेहरे पर ही यहाँ पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। जबकि कांग्रेस राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है, जिस कार की खबर सामने आ रही है। लेकिन राजस्थान का इतिहास है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और उस हिसाब से राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, राजस्थान को लेकर जो नए आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान की जनता हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन कांग्रेस ने यानी अशोक गहलोत ने जो महंगाई कैंप लगाया है, जिस कार से अब राजस्थान को लेकर यहाँ पर महंगाई को लेकर नए नए यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की जा रही है, नए नए ऐलान किए जा रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई को लेकर अब राहत कैंप भी लगाए गए हैं। ऐसे में राजस्थान में क्या कांग्रेस यहाँ पर राहत कैंप के जरिए राजस्थान में फिर से सरकार बना पाएगी और इतिहास को यहाँ पर जो है बदल देगी? क्योंकि हर 5 साल में जो 1985 से लेकर अब तक का आंकड़ा है, उस हिसाब से हर 5 साल में सत्ता बदली है, जिसमें 500 रुपए गैस सिलेंडर का ऐलान किया है, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार और 1000 रुपए माँ बेरोजगारी भत्ता, शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी और यहाँ पर 500, इसके अलावा 700, अब 1000 रुपए जो वृद्ध पेंशन है उसको भी बढ़ाया गया है। पशुपालकों को 40,000 रुपए का पशु बीमा, चिरंजीवी बीमा 25 लाख, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 10 लाख जैसे बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऐलान किए हैं राजस्थान को लेकर, और राजस्थान को लेकर नई रणनीति भी यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर जो है पीएम चेहरे पर ही तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके जीत के दावे में कितना दम है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, विधानसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी है। और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए ये राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 2018 में तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, तो लोकसभा चुनाव को लेकर इन राज्यों के नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राजस्थान का जातीय हिसाब किताब अगर आपको बताएं, जो पीएससी के आंकड़े रहे हैं, तो राजस्थान में हिंदू आबादी करीब 88.5% है और मुस्लिम आबादी करीब 9%। लेकिन किसके पाले में कौन जाएगा, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें दलित 18% आते हैं, आदिवासी वोट बैंक करीब 14%, जो पीएससी के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण माने जाते हैं यहाँ पर अन्य ओबीसी वर्ग, पिछड़े वर्ग, जिसमें करीब 40% आते हैं, जिनमें अन्य यहाँ पर अगर बात की जाए तो कास्ट में 5%, गुर्जर समाज भी राजस्थान में आती है, 10% जाट वोट बैंक, माली 4% और अन्य ओबीसी जो कि 21% आते हैं, निर्णायक होते हैं। लेकिन किसके पाले में कौन जा सकता है, इसके भी आंकड़े महत्वपूर्ण राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो आंकड़े यानी 19% सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनमें ब्राह्मण करीब 7%, 6% राजपूत, वैश्य 4% और 2% अन्य यहाँ से आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो किसका वोट किसके पक्ष में जा सकता है, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो राजस्थान में किसकी जीत हो सकती है, आखिर किस तरह से यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है, नए आंकड़ों के हिसाब से कौन किस पर भारी हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिसमें अगर बात की जाए पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो आंकड़ा सी वोटर ने जारी किया है उसमें अशोक गहलोत सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, 35% लोगों की पसंद बने हुए हैं। वसुंधरा राजे 25%, सचिन पायलट 19%, गजेंद्र सिंह शेखावत 9%, राजवर्धन सिंह राठौड़ 5%, अन्य चेहरा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर 7% लोगों की पसंद है, जो सी वोटर का ओपिनियन राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। और उस हिसाब से राजस्थान विधानसभा चुनाव की भी अगर बात की जाए तो 1985 से लेकर अब तक हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदली है। लेकिन 2003 से अगर बात की जाए
तो 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस 56 सीटों पर सिमटी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार बना ली। जबकि 2008 में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला और 78 सीटों पर बीजेपी, 96 सीटों पर कांग्रेस सरकार में रही। 2013 में फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, बीजेपी ने इतिहास रचा और 163 सीटें, राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने 2013 में जीती थी और कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2018 में फिर बदलाव देखने को मिला, यहाँ बीजेपी केवल 73 सीटों पर, तो कांग्रेस ने 100 सीटों के साथ वर्तमान में सरकार में है। लेकिन एक बार फिर से चुनौती 2023 की है, क्या जनता यहाँ पर फिर बदलाव करेगी या फिर कांग्रेस को दोबारा मौका देगी? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है। देखिए, मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 50% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 39%, आने के पक्ष में 11% वोट शेयर जाने की संभावना सी वोटर के हिसाब से लगाई जा रही है। भाई सीटों की बात की जाए तो मेवाड़ रीजन से 43 सीटों के लिए या बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीट मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए मेवाड़ रीजन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। हड़ौती रीजन से 17 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 53% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। जब सीटों की बात की जाए तो फिर हड़ौती रीजन से 17 सीटों में से बीजेपी 9 से 13 सीट, तो कांग्रेस 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के लिए, मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, जिनमें कई बड़े जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, नागौर, पाली जैसे जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। ऐसे में इन जिलों के क्या आंकड़े बन सकते हैं? जो मारवाड़ रीजन है उसमें अगर बात की जाए 61 सीटों में से बीजेपी को 42% वोट शेयर जा सकता है, तो कांग्रेस को यह 40%, अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा 2018 में इन 61 सीटों में से कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाई बीजेपी यहां पर 24 सीटों पर रही थी और अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी 30 से 34 सीटें हासिल कर सकती है इस रीजन पर, तो कांग्रेस 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस रीजन पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है राजस्थान को लेकर, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि शेखावाटी रीजन से 21 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 43% वोट शेयर, वही कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है, यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए 21 सीटों के लिए 2018 के भी आंकड़ों की बात की जाए तो 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी इन 21 सीटों में से, वही बीजेपी 4 सीटों पर रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी 8 से 12 सीट, तो कांग्रेस 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी शेखावाटी रीजन पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर राजस्थान में इस रीजन की 21 सीटों पर देखने को मिल सकती है, जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है। डोडा रीजन से भी 58 सीटें आ जाती हैं और यहाँ बीजेपी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 42% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए इस रीजन पर 58 सीटों में से बीजेपी 31 से 35 सीट, तो कांग्रेस 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो इस रीजन पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सी वोटर के हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से 40% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस को 41% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और अगर बात की जाए सीटों की तो फिर देखिए सीटों का आंकड़ा भी इस तरह से सामने आ रहा है। बीजेपी 109 से 119 सीट, यहाँ पर कांग्रेस को 78 से 88 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर सत्ता बदलती नजर आ रही है। जो जनता का फैसला है, जो 35 सालों का रिकॉर्ड है, उसको फिर से जनता एक बार फिर से कायम करते नजर आ रही है। यानी हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है और उस हिसाब से यहाँ पर फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको राजस्थान को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े ऐलान और बड़ी बड़ी योजनाएं सामने आने जा रही हैं। किस कार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद किस कार से यहाँ पर जो है काफी हलचल देखने को मिलेगी और राजस्थान को लेकर जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है राजस्थान को लेकर
किसका पलड़ा भारी होगा राजस्थान में? क्या यहाँ पर कांग्रेस फिर से वापसी करेगी या फिर बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, जो बड़ा दावा किया जा रहा है राजस्थान को लेकर? आपको क्या लगता है? आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।